सभी को शुभ शाम। हम आज भाषा भाग के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। किसके बारे में? भाषा भाग। भाषा भाग के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। भाषा भाग को अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। भाषा भाग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और भाषा भाग का और एक नाम है शब्द भेद। भाषा भाग का और एक नाम क्या है? शब्द भेद। अंग्रेजी भाषा में शब्दों के रूप और बनावट प्रयोग के आधार पर भाषा भाग को 8 भागों में विभाजित किए गए हैं। अंग्रेजी भाषा में शब्दों के रूप और बनावट और प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर 8 भागों में विभाजित किए गए हैं। इसे भाषा भाग कहते हैं। अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। ये 8 भाग क्या क्या है हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे। पहले संज्ञा। पहले क्या है? संज्ञा। दूसरा सर्वनाम। दूसरा क्या है? सर्वनाम। तीसरा विशेषण। तीसरा क्या है? विशेषण। चौथा क्रिया। चौथा क्या है? क्रिया। पांचवा क्रिया विशेषण। पांचवा क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। छठवा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। सातवा संबंध बोधक। क्या है? संबंध बोधक। आठवा विस्मयादि बोधक। आठवा क्या है? विस्मयादि बोधक। इसी प्रकार 8 भागों में विभाजित किए गए हैं। भाषा भाग को 8 भागों में विभाजित किए गए हैं। वे क्या क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। संज्ञा। संज्ञा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बताइए आप, संज्ञा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नाउन। वेरी गुड, नाउन कहते हैं। फिर सर्वनाम को प्रनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रनाउन। विशेषण को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। क्या कहते हैं विशेषण को? एडजेक्टिव कहते हैं। और क्रिया को वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब। क्रिया विशेषण को क्या कहते हैं? एडवर्ब। क्रिया विशेषण को एडवर्ब कहते हैं। समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक को कंजंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजंक्शन। और संबंध बोधक। संबंध बोधक को क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन। और विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक को क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन कहते हैं। ध्यान दीजिए इस पर आप। भाषा भाग अंग्रेजी भाषा में शब्दों के रूप, बनावट और प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार विभाजित किया गया है। ये क्या क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। इसी तरह 8 प्रकार विभाजित किए गए हैं। भाषा भाग
बंधुबोधक और विस्मयादिबोधक। पहले हम संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। संज्ञा माने क्या है, संज्ञा की परिभाषा क्या है, उदाहरण कैसे होते हैं देखेंगे हम। संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम बोध होता है, बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों के नाम हो, स्थान के नाम हो, वस्तु के नाम हो और भाव के नाम हो, इसी तरह नाम बताने वाले शब्द, नाम को बोध करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसको संज्ञा कहते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के एग्जाम्पल, पहले हम व्यक्ति, व्यक्ति कौन कौन आते हैं यहाँ लिखते हैं। व्यक्ति राम, सीता, गीता आदि। राम, गीता, सीता आदि नाम यहाँ लिखेंगे हम। राम से एक वाक्य लिखेंगे, राम पढ़ता है। राम क्या करता है? राम पढ़ता है। राम क्या करता है? यहाँ राम पढ़ता है। इसमें संज्ञा शब्द क्या है? आप पहचानिए, आप संज्ञा शब्द क्या है इसमें? यस, राम संज्ञा शब्द है, क्योंकि व्यक्ति के नाम बोध होता है ना यह शब्द, इसलिए इस शब्द को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, स्थान के नाम, भाव के नाम, जो शब्द बोध होता है, जो शब्द बताते हैं उस शब्दों को संज्ञा कहते हैं ना, इसलिए राम पढ़ता है, इसमें राम संज्ञा है। और एक सीता, सीता गाना गाती है। सीता क्या करती है? गाना गाती है। इसमें संज्ञा शब्द पहचानिए, क्या होता है संज्ञा इसमें? यस, सीता। क्यों, कैसे पहचानते हैं आप सीता को? सीता भी व्यक्ति का नाम है, यह भी संज्ञा है। व्यक्तियों के नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं ना। यस, और एक संज्ञा है इसमें, यस, गाना, गाना भी संज्ञा है, यह भी संज्ञा शब्द है। और एक गीता, गीता पढ़ती है, गीता पढ़ती है। इसमें संज्ञा शब्द पहचानिए आप, क्या होता है? गीता, वेरी गुड, गीता संज्ञा शब्द है, क्योंकि गीता व्यक्ति का नाम है। व्यक्ति को नाम, स्थान के नाम, वस्तु के नाम, भाव के नाम बोध होने वाला शब्दों को क्या कहते हैं हम? संज्ञा कहते हैं। इसलिए इसी तरह आप संज्ञा से वाक्य लिखी है। और व्यक्तियों के नाम है, उसके बाद स्थान, स्थान है लिखिए, स्थान लिखिए, हम लिखिए स्थान। स्थान, आप स्थानों के नाम बताए आप। यस, चार मीनार, वेरी गुड।
वरंगल, राइट। अब यस, हैदराबाद, हैदराबाद। आदि, चारमीनार, वरंगल, हैदराबाद और कुछ अनंतपुर और कुछ हम लिख सकते हैं। यहाँ स्थानों के नाम या इन स्थानों के नामों से वाक्य लिखेंगे। चारमीनार से वाक्य, चारमीनार, कहाँ है चारमीनार? यस, हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में है। चारमीनार हैदराबाद में है। देखिए, चारमीनार हैदराबाद में है, लेकिन हम यहाँ इसलिए क्या क्या कौन कौन से शब्द भाषा वर्ग में संज्ञा के शब्द है, पता है आप इसमें संज्ञा शब्द क्या है? यस, चारमीनार और हैदराबाद। चारमीनार और हैदराबाद कैसे पहचानते हैं? चारमीनार संज्ञा है, हैदराबाद भी संज्ञा है, क्योंकि ये दोनों स्थान के नाम है। ये दोनों क्या है? स्थान के नाम है, इसलिए इस शब्दों को संज्ञा शब्द कहते हैं। और एक है वरंगल, है ना? वरंगल बड़ा नगर है। वरंगल बड़ा नगर है। इसमें संज्ञा शब्द क्या होता है? वरंगल। क्या होता है? वरंगल। वरंगल संज्ञा शब्द है, क्योंकि यह भी स्थान है, यह भी स्थान है। यस, और क्या है? वस्तु के नाम, भाग के नाम लिखेंगे हम। यस, चारमीनार हैदराबाद में है, वरंगल बड़ा नगर है, राम पढ़ता है, सीता गाना गाती है, गीता पढ़ती है। इसमें संज्ञा शब्द हमको मालूम है, राम, इसमें सीता गाना, इसमें गीता, इसमें चारमीनार हैदराबाद, इसमें वरंगल, और एक भी है नगर। नगर भी एक संज्ञा शब्द है, नगर भी संज्ञा शब्द है। ओके, नेक्स्ट, स्थान होने के बाद वस्तु। वस्तु, वस्तु, वस्तुओं के नाम बताइए आप। मेज और कलम, किताब आदि वस्तुओं के नाम है। क्या क्या है? मेज, कलम, किताब आदि वस्तुओं के नाम है। इससे हम वाक्य लिखिए। मेज पर किताब है, मेज पर किताब है। इसमें क्या क्या होते हैं? वस्तु, मेज वस्तु है, किताब भी वस्तु है, ये दोनों वस्तु है, ये दोनों वस्तु है, वस्तु के नाम है, इसलिए ये भी संज्ञा है। वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्दों को भी संज्ञा कहते हैं ना। और एक कलम, कलम से क्या करते हैं? कलम से लिखती हैं, कलम से लिखती हूँ, कलम से क्या करती हूँ? लिखती हूँ। इसमें संज्ञा शब्द क्या होता है? बताइए आप। कलम, सही है, वेरी गुड, कलम, क्योंकि कलम भी वस्तु का नाम है, मेज भी वस्तु का नाम है, किताब भी वस्तु का नाम है। आओ, भाव, 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 दुखी और खुशी, प्यार आदि शब्द।
शब्द। दुखी, खुशी, प्यार ये शब्द भी संज्ञा शब्द कहते हैं, क्योंकि ये शब्द भाव के नाम है। हमारे मन में भाव होते हैं ना, दुखी का भाव होता है, खुशी का भाव होता है, इन भावों के प्रकट करते हैं ये शब्द, इसलिए इन शब्दों को भी हम संज्ञा कहते हैं। ये शब्द भी भाव के नाम है, इसलिए हम यहाँ वाक्य लिखेंगे, वह दुखी है, वह दुखी है। इसमें संज्ञा शब्द क्या होता है? दुखी। वेरी गुड, इसमें संज्ञा शब्द दुखी होता है। दुखी भाव के नाम है। और एक खुशी, यह खुशी से रहता है। यह कैसे रहता है? खुशी से रहता है, इसलिए इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है? खुशी। भाववाचक संज्ञा क्या है? खुशी। इसी तरह हम संज्ञा को हम पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं संज्ञा को? संज्ञा शब्द पहचानिए, कैसे पहचानते हैं हम? वहाँ व्यक्ति के नाम, स्थान के नाम, वस्तु के नाम, भाव के नाम जो शब्द बताते हैं, ये सभी शब्द संज्ञा के शब्द है। सभी शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा माने क्या है? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम बोध होने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा से हम इसी तरह वाक्य लिखें। इसके बाद सर्वनाम। इसके बाद क्या है? सर्वनाम। पहला संज्ञा पूरा हुआ, उसके बाद सर्वनाम। संज्ञा के बाद सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में जानकारी लेंगे। ओके, सर्वनाम। संज्ञा है तो जिस शब्दों से व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, भाव के नाम प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। फिर सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को। संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों के, संज्ञा के स्थान पर हम जो शब्द उपयोगित करते हैं उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा तो व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम इसी तरह लिखते हैं। सर्वनाम है तो संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर हम जो शब्द को उपयोगित करते हैं उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को। यहाँ सर्वनाम देखिए आप क्या क्या होते हैं। उदाहरण, यह और वह। वेरी गुड। ये और वे। राइट। और मैं और हम, आप और तू, तुम आदि आदि। यस, संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं ना। इसके उदाहरण क्या क्या होता है? यह, वह, ये, वे, मैं, हम, आप, तू, तुम आदि। इन शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। इन शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द कहते हैं। इनसे वाक्य लिखेंगे हम। यह से लिखेंगे। यह
है। और वह लिखता है, वह लिखता है, वह लिखता है। इसमें देखिए आप सर्वनाम शब्द क्या होता है इसमें? यस, वह सर्वनाम शब्द है, क्योंकि वह भी संज्ञा के बदले यहाँ आए हुए हैं, इसलिए इसे सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट ये पाठ पढ़ते हैं, ये क्या करते हैं? पाठ पढ़ते हैं। देखिए आप, ये भी सर्वनाम शब्द है। क्या इसमें सर्वनाम शब्द? ये को सर्वनाम कहते हैं, क्योंकि यह को बहुवचन यह को बहुवचन ये, इसलिए हम ये को सर्वनाम कहते हैं। ये संज्ञा के बदले आए हुए हैं। इसके बाद वे लिखते हैं, वे लिखते हैं। देखिए आप, वे लिखते हैं, ध्यान दीजिए इस पर। वे लिखते हैं, इसमें वे सर्वनाम शब्द है, क्योंकि वे भी संज्ञा के बदले आए हुए शब्द है। यहाँ संज्ञा होना, संज्ञा के बदले हम यह वह ये वे इसी तरह सर्वनाम लिखकर वाक्य लिखते हैं। और मैं सीता हूँ, मैं सीता हूँ। इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? मैं। इसमें सर्वनाम शब्द मैं, इसमें सर्वनाम शब्द क्या होता है? मैं होता है। नेक्स्ट हम जाते हैं, हम जाते हैं। इसमें सर्वनाम शब्द देखिए आप क्या होते हैं? हम, क्योंकि हम भी संज्ञा के बदले आए हुए हैं। नेक्स्ट आप घर से आते हैं, आप घर से आते हैं। इसमें सर्वनाम शब्द क्या होता है? आप। क्या होता है? आप घर से आते हैं। आप भी संज्ञा के बदले आए हुए शब्द है। आप तू, यहाँ लिखेंगे हम तू, तू तू इसमें कौन सा शब्द है सर्वनाम शब्द? तू का तू, यू कम। छोटे छोटे बच्चों को हम बुलाते हैं ना, यू कम हियर। इसी तरह हम उपयोगित करते हैं। तू आ, इसमें तू सर्वनाम शब्द है। और तुम लिखो, तुम लिखो। देखिए आप, इसमें सर्वनाम शब्द क्या होता है? तुम, संज्ञा के बदले आए हुए हैं यह शब्द, इसलिए तुम शब्द सर्वनाम शब्द है। अब ध्यान दीजिए, संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसमें यह, वह, ये, वे, मैं, हम, आप, तू, तुम आदि शब्द दिए हैं। इसमें यह पढ़ता है, यह सर्वनाम। वह लिखता है, इसमें सर्वनाम क्या है ना? वह। ये पाठ पढ़ते हैं, इसमें सर्वनाम ये। वे लिखते हैं, इसमें सर्वनाम वे। मैं सीता हूँ, इसमें सर्वनाम मैं। हम जाते हैं, इसमें सर्वनाम हम। आप घर से आते हैं, इसमें सर्वनाम आप। तू आ, इसमें सर्वनाम तू। तुम लिखो, इसमें सर्वनाम तुम। संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। उसी संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसी तरह हम वाक्य लिखे हैं। इसके बाद क्या है? क्रिया। विशेषण। क्रिया के बारे में जानकारी लेंगे।
बारे में, विशेषण। ओके, विशेषण के बाद क्रिया के बारे में। विशेषण एडजेक्टिव है ना, संज्ञा को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? नाउन। सर्वनाम को प्रनाउन, विशेषण को एडजेक्टिव कहते हैं, फिर क्रिया को वर्ब कहते हैं ना। यस, विशेषण, विशेषण के बारे में जानकारी। संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, विशेषता बताने वाले शब्दों को बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण को एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं देखेंगे हम। उदाहरण, मोटा, सुंदर, अरे बताया, छोटा, बड़ा आदि। यस, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या है यहाँ? मोटा, सुंदर, छोटा, बड़ा आदि। अभी मोटा, मोटा से वाक्य लिखेंगे हम। मोटा, मोटा लड़का है, मोटा लड़का है। वह लड़का कैसा है? मोटा है। हम यह वाक्य को वह लड़का मोटा है भी लिख सकती हूँ, लिख सकेंगे आप, सही है। मोटा लड़का है, वह देखने के लिए मोटा है। उसकी विशेषता मोटा है। लड़का सभी बच्चों से भी मोटा होता है, इसलिए यह लड़का को मोटा कहते हैं ना, मोटा लड़का। इसलिए इसमें मोटा विशेषण शब्द है। यह लड़का संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता क्या है? संज्ञा की विशेषता यहाँ मोटा है, इसलिए यह लड़का मोटा है। इसलिए यह शब्द विशेषण शब्द कहते हैं, इसे विशेषण कहते हैं। इसकी विशेषता बताते हैं यह शब्द, संज्ञा की विशेषता बताते हैं। हम लिखे हैं यहाँ संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं ना। संज्ञा और सर्वनाम, इस स्थान पर क्या है? संज्ञा है। इसकी विशेषता क्या है? मोटा है। यह लड़का मोटा है, इसलिए मोटा लड़का है कहते हैं हम। इसे मोटा विशेषण शब्द है, इसे विशेषण कहते हैं। फूल सुंदर है, सुंदर दिया है ना। यस, फूल सुंदर है। इसमें हम किसको किसको विशेषण शब्द कहते हैं? सुंदर। सुंदर विशेषण शब्द है, क्योंकि फूल सुंदर है। देखने के लिए फूल कैसा है? सुंदर है। फूलों की विशेषता सुंदर होना, फूलों की विशेषता सुंदर होना। यह फूल का विशेषता सुंदर है, इसलिए सुंदर भी विशेषण शब्द है। यहाँ क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है? संज्ञा है। यहाँ क्या है? संज्ञा है। संज्ञा की जो शब्द विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। यहाँ
यह लड़का कैसा है? छोटा है। देखिए आप, यह लड़का छोटा है। इसमें भी विशेषण शब्द है। क्या इसमें विशेषण शब्द? छोटा। वेरी गुड। इसमें विशेषण शब्द क्या है? छोटा। कैसे पहचानते हैं छोटा विशेषण शब्द है? हाँ, यह संज्ञा की विशेषता बताते हैं। यह संज्ञा की विशेषता बताते हैं, इसलिए इस शब्द को विशेषण कहते हैं। यह लड़का कैसा है? छोटा है। सभी बच्चों से भी बहुत छोटा लड़का है, इसलिए यह लड़का का विशेषता है। क्या है इस लड़का का विशेषता? छोटा। यह लड़का की विशेषता क्या है? छोटा। इसलिए छोटा विशेषण शब्द है। और बड़ा, बड़ा घर है। बड़ा घर है। देखिए आप, इसमें भी विशेषण है। क्या है इसमें विशेषण? बड़ा। यस, संज्ञा की विशेषता बताते हैं। इसमें संज्ञा घर, घर संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता बताते हैं यह शब्द, इसलिए इस शब्द को विशेषण कहते हैं। अब ध्यान दीजिए इस पर। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं, किस किस के शब्द विशेषता बताते हैं? संज्ञा हो, सर्वनाम हो, इन दोनों की विशेषता बताने वाले शब्द जो है, उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिए ना, मोटा, सुंदर, छोटा, बड़ा। हाँ, इससे वाक्य में मोटा, मोटा लड़का है। इसमें विशेषण क्या है? मोटा। वेरी गुड। फूल सुंदर है। इसमें विशेषण शब्द क्या है? सुंदर। वेरी गुड। यह लड़का छोटा है। इसमें विशेषण क्या है? छोटा। वेरी गुड। बड़ा घर है। इसमें विशेषण क्या है? बड़ा। यस, बड़ा, छोटा, सुंदर, मोटा, ये सभी विशेषण शब्द है। उसके बाद हम किसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे? क्रिया। यस, मैं पहुंचू इसको। देखिए आप, क्रिया। क्रिया, क्रिया की परिभाषा क्या होती है? जिस शब्द से काम बोध होता है, काम बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या? ध्यान दीजिए इस पर। जिस शब्द से काम का बोध होता है, काम का अर्थ वर्क, काम का अर्थ वर्क, जिस शब्द से वर्क बोध होता है, जिन शब्दों को क्रिया शब्द कहते हैं। जिस शब्द से काम बोध होता है, हम जो भी काम करते हैं, सुबह से शाम तक कई काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोते हैं, जागते हैं, दौड़ते हैं, कई तरह कार्य हम हर एक दिन काम करते हैं। इन कामों को, इन कार्यों को बताने वाले जो शब्द होते हैं, उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। उन शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यह देखिए आप, क्रिया माने जिस शब्द से काम का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया माने क्या है? जो शब्द हमारा कार्य के बारे में बताते हैं, हमारे कार्य के बारे में बताते हैं, उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। यस, यहाँ उदाहरण लिखेंगे हम। उदाहरण, पढ़ना। आप स्कूल में क्या क्या करते हैं बताइए? पढ़ते हैं या लिखना। वेरी गुड, लिखना। और क्या करते हैं? दौड़ना। मैदान में दौड़ते हैं ना खेलते समय। ओके। और
पढ़ना, लिखना, दौड़ना, आना, स्कूल को आते हैं ना, आना, आदि। इसी तरह शब्द है। पढ़ना, लिखना, दौड़ना, आना आदि क्रिया शब्द है। हमारे कार्यों को बताने वाले शब्द है। इन शब्दों को क्रिया कहते हैं ना। यस, इनसे हम वाक्य लिखेंगे। हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, इसमें क्रिया क्या है? आप बताइए क्रिया शब्द क्या है? पढ़ते हैं, पढ़ना, पढ़ना क्रिया शब्द है ना। इसमें पढ़ते यह क्रिया शब्द है। क्यों यह क्रिया शब्द होता है? यस, हम कार्य करते हैं। कौन सा कार्य करते हैं? हम पढ़ते हैं। हम पाठशाला को आकर क्या करते हैं? पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ना भी एक क्रिया है, पढ़ना भी एक कार्य है। कार्य को बताने वाले शब्द है, इसलिए इसे क्रिया शब्द कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और लिखना, मैं लिखती हूँ। मैं क्या करती हूँ? लिखती हूँ। इसमें क्रिया शब्द है। क्या है इसमें क्रिया शब्द? बताया कि हम पढ़ते हैं, क्रिया शब्द है ना। क्रिया शब्द होने पर भी यहाँ लिखती क्रिया शब्द है। क्योंकि लिखना भी एक क्रिया है। हम कार्य करते हैं ना, कार्य करना भी एक क्रिया शब्द है। और एक दौड़ना, यह दौड़ता है। यह क्या करता है? दौड़ता है। दौड़ना भी यहाँ एक क्रिया शब्द है। हम मैदान में खेलते हैं ना, खेलते समय दौड़ते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ते ही रहते हैं। कक्षा में दौड़ते हैं ना, कक्षा से बाहर दौड़ते हैं, बाहर से कक्षा दौड़ते हैं। इसी तरह मैदान, पूरा मैदान आप गिरते हैं ना, हाँ गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, इसी तरह दौड़ते ही रहती है ना। यस, दौड़ना भी एक क्रिया शब्द है। दौड़ता यहाँ क्रिया शब्द है। पढ़ना, लिखना, दौड़ना। और एक शब्द है आना। हम आते हैं, हम आते हैं। आना, आना भी एक कार्य है। हम पाठशाला को आते हैं, हर एक दिन आते हैं हम पाठशाला को, इसलिए हम आते हैं। इसमें आना भी क्रिया शब्द है। इसी तरह क्रिया शब्द को हम लिखते हैं। पढ़ना, लिखना, दौड़ना, आना, ये सभी शब्द क्रिया शब्द है। हम पहले किसके बारे में जानकारी लेंगे? संज्ञा के बारे में। संज्ञा के बाद सर्वनाम, सर्वनाम के बाद विशेषण, विशेषण के बाद क्रिया। क्रिया में इसी तरह शब्द होते हैं। पढ़ते, लिखते, दौड़ता, आते, ये सभी शब्द क्रिया शब्द है। ये सभी शब्द क्या है? क्रिया शब्द है। ओके, नेक्स्ट पत्र लेखन। पत्र लेखन, पत्र लेखन, पत्र लेखन के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे। पत्र क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? पत्र क्यों लिखते हैं? हम एक प्रांत से दूसरे प्रांत को समाचार भेजते समय, समाचार भेजने के लिए हमको एक साधन होना चाहिए। वही साधन क्या है? पत्र। वही साधन पत्र। पत्र एक साधन है। पत्रों के द्वारा हम एक प्रांत से दूसरे प्रांत को समाचार भेजते हैं। पुराने जमाने में समाचार पत्रों के द्वारा भेजे गए हैं, क्योंकि तब इसी तरह वैज्ञानिक कंप्यूटर्स नहीं है, सेलफोन्स नहीं है, इसी तरह वैज्ञानिक साधन नहीं है। अभी हम वैज्ञानिक युग में है, सभी हम वैज्ञानिक वस्तुओं को हम उपयोगित करते हैं। पुराने जमाने में इसी तरह पत्रों के द्वारा समाचार भेजते हैं। अभी हम पत्र को कैसे लिखना, पत्र को कैसे लिखना,
पत्र किस किस को हम लिख सकते हैं? पत्र किस किस को लिखते हैं हम? पत्र प्रधानाध्यापक जी को लिखते हैं और क्लास टीचर कक्षा अध्यापक को लिखेंगे और हमारे पिताजी को लिखेंगे और हमारे मित्र को भी हम पत्र लिखेंगे। इसी तरह हम पत्र लिखते हैं। पत्र लिखते समय पत्र को कैसे लिखना, पहले हम इसी के बारे में जानेंगे। पत्र को लिखते समय पत्र हम किस तरह लिखना। पत्र लिखते समय हम पहले स्थान का नाम लिखना, उसके बाद तारीख लिखना। पहले क्या लिखना पत्र लिखते समय? स्थान, कौन सा स्थान है तो उसका स्थान, स्थान के बाद हम तारीख लिखना। उसके बाद हम प्रधानाध्यापक को लिखते समय प्रधानाध्यापक और कक्षा अध्यापक को लिखते समय यहाँ हम स्कूल का जो पता होता है ना, स्कूल का नाम, स्कूल कौन सा विलेज में है, स्कूल कौन सा गांव में है, उसका गांव का नाम लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ विषय लिखते हैं। विषय के बाद हम यहाँ अंत में धन्यवाद लिखते हैं। धन्यवाद के बाद हम क्या लिखते हैं? धन्यवाद के बाद हमारा पूरा एड्रेस, हमारा नाम और कक्षा और हमारा क्रम संख्या, इसी तरह हम पत्र पूरा करेंगे। अभी स्टार्ट करेंगे हम पत्र को। हम पहले पत्र किसके लिखेंगे? कक्षा अध्यापक और प्रधानाध्यापक, इन दोनों में एक व्यक्ति को लिखेंगे। किसके लिखेंगे हम? कक्षा अध्यापक को लिखेंगे। यस, सही है, कक्षा अध्यापक को लिखेंगे। कक्षा अध्यापक को पत्र लिखते समय कैसे लिखना? पहले हम स्कूल के आते समय एक दिन हमको बुखार आया है। बुखार आने पर हम उसी दिन स्कूल को हम नहीं जाते, तब हम पत्र लिखना, समाचार भेजना प्रधानोपाध्याय और कक्षा अध्यापक, इन दोनों को समाचार हम भेजना है। किस तरह भेजना समाचार? समाचार भेजते समय हम इसी तरह पत्र के रूप में हम समाचार भेजेंगे। किस तरह हम समाचार लिखते हैं, पत्र किस तरह लिखते हैं, किसी एक कारण बताते हुए हम पत्र लिखेंगे। नहीं तो हम फीवर आया है सर, मैं स्कूल को नहीं आएगी, इसी तरह हम पत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं पत्र? किसके संबंधित पत्र लिखते हैं हम? किसी एक कारण बताते हुए पत्र लिखेंगे। यस, पहले क्या लिखना? हाँ, स्थल के बाद तारीख लिखना है ना। इसके पहले हम क्या लिखना? यस, किसी एक कारण बताते हुए, किसी एक कारण बताते हुए कक्षा अध्यापक को पत्र लिखिए। कक्षा अध्यापक को पत्र लिखिए। इसी तरह भी है हमको किसी एक कारण बताते हुए कक्षा अध्यापक को पत्र लिखिए। किसी एक कारण बताते हुए, आप दीदी का विवाह के कारण हो, नहीं तो आपकी बीमारी, नहीं तो माताजी की बीमारी है, इसलिए मैं पाठशाला को नहीं आ सकती, इसलिए मुझे छुट्टी दीजिए। इसी तरह हम पत्र लिखेंगे। हम पहले क्या लिखना? स्थल का नाम, स्थल क्या है तो लिखेंगे हम यहाँ। यस, अनंतपुरम। इसके बाद क्या लिखना? तारीख। क्या है तारीख? 16/6/2021 है ना, पूर्ण विराम। अनंतपुरम 16/6/2021, इसके बाद पूर्ण विराम रखने। उसके बाद क्या लिखना है? किसको पत्र लिखते हैं? कक्षा अध्यापकों को पत्र लिखते हैं। कक्षा अध्यापकों को पत्र लिखते समय यहाँ क्या लिखना? पहले सेवा में लिखना। क्या लिखना? सेवा में। किसको पत्र
अनंतपुरम। यस। इसी तरह हम पत्र लिखते समय पहले यहाँ से स्टार्ट करना। अनंतपुरम, आज तारीख 16/6/2021। सेवा में कक्षा अध्यापक KGBV अनंतपुरम। इसके बाद महोदय, महोदय कमा कारण क्या होते हैं? मेरी माताजी की बीमारी के कारण लिखेंगे। मेरी माताजी की तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत का अर्थ हेल्थ। तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं पाठशाला को नहीं आ सकती। पाठशाला को नहीं आ सकती। इस कारण मुझे कब से कब तक होना? 16/6/21 से 18/6/21 तक कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन छुट्टी देने की कृपा करें। इसके बाद क्या लिखना? धन्यवाद। पूरा हो गया। इसके बाद हमारा नाम यहाँ लिखना है। क्या लिखना? आपकी आज्ञाकारी छात्रा की आज्ञाकारी छात्रा। नाम क्या है? के ममता।